हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये मेरी सुरकंडा देवी मंदिर की विज़िट का व्लॉग है, जिसमें कि अभी रिसेंटली रोड पे सर्विस स्टार्ट हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ये है टिकट काउंटर। अभी मम्मी ने ले लिया है टिकट। मम्मी टिकट है यहाँ पे जो है टिकट प्राइस में लिखे हैं कि जो टिकट है वो 150 रुपये का है, उसमें GST 27 रुपीज़ की है। इस तरह से ये 177 का जो है ये टिकट पड़ता है। और 700 मीटर का है ये रोप। जो रोप की जो लंबाई है वो 700 मीटर की है। 700 मीटर की, हाँ। और 500 मीटर जो है पैदल रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत जो है, जंगल के बीच में बांझ हो गया, बुरांस हो गया, और साथ में जो है जो पहाड़ी फल होते हैं, किनगोड़े, हिसोले और क्या कहते हैं, इस तरह से है। और ये 700 मीटर जो है रोपवे बता रहे हैं, 700 मीटर रोपवे। तो चलते हैं मम्मी, लेट नहीं करते हैं। मंदिर की चलो। जाते हैं रोपवे में। ये जैसे रोपवे जाता है तो उसमें ये जो है चक्कर लगे आगे सकते हैं। ये अंदर जाना है। कारपेट बिछी हुई है और यहाँ से आप जाएंगे पूरा, देखो ये ट्रोली आ रही है, ये ट्रोली आ रही है। कितना खूबसूरत है। अगर पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल का ये रास्ता है, पैदल जाने के लिए वाला ये अभी रास्ता है पैदल जाने का। कितना मीटर का होगा ये रोपवे जो बना हुआ है? हाँ, से लेके मंदिर तक का। हाँ। ये 1.5 किलोमीटर का खाली। हाँ हाँ, 1500 मीटर का। 1500 मीटर का। 100 या 150 मीटर ही आए होंगे। 200 मीटर जो पैदल हम 100 या 150 मीटर। 150 मीटर 200 मीटर। अच्छा, और रोपवे कितना बता रहे हैं इसको? रोपवे जैसे अभी यहाँ से बैठे हम और मंदिर तक रोपवे कितने मीटर का है? 900 मीटर है। 900 मीटर है। बढ़िया, ठीक है। चलो उद्घाटन हो गया अब। हाँ, गाइस ये वेटिंग रूम, यहाँ वेट कर सकते हैं जब तक आपका नंबर ना आए। तो चलिए, अब हमारा नंबर आ गया। सामने वाला चल पड़ी हमारी जो है रोपवे। रोपवे एक बार हमारी चल मम्मी गई। सो गाइस, बैकग्राउंड में जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो ढोल की आवाज़ थी। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा सुंदर है। ये देखिए यहाँ कितनी अच्छी कारीगरी और नक्काशी हो रखी है। देखिए गरम लग रहा हो तो यहाँ देखिए रूप में देखिए, मंदिर के रूप में जो हमारे पहाड़ में जो है जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना, पहाड़ में जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको जो है काट करके फिर उससे टाइल नुमा जो है पत्थर बनाए जाते हैं, इसको फटाल कहा जाता है।
तो इस तरह से इसमें आप जो है देखिएगा पुराने उसमें कितने खूबसूरत ढंग से, तो थोड़ा सा भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है इसको। उन्होंने नेचर को भी संभाल के रखा है, ये नहीं है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ की है, नहीं। तो पुराने पत्थर और सबसे ऊपर जो है ये त्रिशूल। त्रिशूल देखिए, चारों कोनों में उन्होंने त्रिशूल बनाए हैं। हाँ। मंदिर के जो 4 कोने होते हैं, 4 स्तंभ जो होते हैं, उसमें त्रिशूल में उन्होंने, और जो ये कलश होता है उसमें भी त्रिशूल होता है। हाँ, इसमें देखो शिव जी का त्रिशूल है, माता। ये देखिए ये हम सुरकंडा माता जी के मंदिर आ गए हैं। देवी के मंदिर में आप देखिए कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य, बहुत खूबसूरत बना रखा है। और सबसे टॉप वाले प्लेस में हम यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ से जो है 700 मीटर रोप वे बता रहे हैं। रोप वे का थोड़ा करके दिखाया 150 मीटर पैदल चलने के बाद 700 मीटर का रोप वे बता रहे हैं इसमें। और अगर पैदल आए हैं तो 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं, 1.5 किलोमीटर। और भीड़ देखिएगा, जाते ही वेटिंग हो जाता है, जाते आप वेटिंग का दिखाएंगे। कितना सुंदर डांस करके इसको दिखाई गया है। माता के मंदिर में कितना खूबसूरत डांस करते हैं। ये देखो, मंदिर का प्रसाद देखिए, प्रसाद देखिए। ये देखिए ये मेरे पीछे मंदिर है। हाथ धोने की व्यवस्था है क्या? ये देखिए यहाँ कितनी अच्छी कारीगरी और नक्काशी हो रखी है। देखिए गरम लग रहा हो तो यहाँ देखिए रूप में देखिए, मंदिर के रूप में जो हमारे पहाड़ में जो है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना, पहाड़ में जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनको जो है काट करके फिर उससे टाइल नुमा जो है पत्थर बनाए जाते हैं, इसको फिर फटाल कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें आप जो है देखिएगा पुराने उसमें कितने खूबसूरत ढंग से, तो थोड़ा सा भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है इसको। उन्होंने नेचर को भी संभाल के रखा है, ये नहीं है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ की है, नहीं। तो पुराने पत्थर और सबसे ऊपर जो है ये त्रिशूल। त्रिशूल देखिए, चारों कोनों में उन्होंने त्रिशूल बनाए हैं। हाँ। मंदिर के जो 4 कोने होते हैं, 4 स्तंभ जो होते हैं, उसमें त्रिशूल में उन्होंने, और जो ये कलश होता है उसमें भी त्रिशूल होता है। हाँ, इसमें देखो शिव जी का त्रिशूल है, माता का भी ये जो है 11 किलोमीटर से माता जो है। तो गाइस सुरकंडा माता जी के मंदिर पहुंच के हमने सबसे पहले प्रसाद लिया
और उसके बाद माता के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जो हमें प्रसाद में नारियल मिला था वो हमने यहाँ पे एक जगह रहती है, जैसे कि हमने कुंजापुरी माता जी के मंदिर में भी देखा था कि वहाँ एक सेपरेट प्लेस था जहाँ आप नारियल छिलवा और तुड़वा सकते हैं। तो यहाँ भी सुरकंडा माता जी के मंदिर में भी एक सेपरेट प्लेस है जहाँ की हम अपने प्रसाद में मिला हुआ नारियल छिलवा और तुड़वा सकते हैं। तो हमने भी वही किया, जो नारियल हमें प्रसाद में मिला था वहाँ हमने छिलवाया। और साथ ही में यहाँ एक अलग चीज़ यह थी कि ये जो आप पोशाक देख रहे हैं ये पहाड़ी पोशाकें हैं। तो यहाँ आप इन पहाड़ी पोशाकों में फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। यहाँ ये पोशाकें रेंट पे मिलती हैं, जो इन्हें रेंट में लेके आप यहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो माता के दर्शन करने के बाद हम रोपवे के थ्रू नीचे गए जहाँ हमने कार पार्क कर रखी थी। और बीच में हमें एक रोपवे में हमें एक क्रू में से ही जो रोपवे में वर्क करते हैं वहीं एक क्रू मेंबर मिल गए अंकल। उनसे हमें काफ़ी कुछ जानकारी इस रोपवे की और इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की मिली, जो कि आप आगे ब्लॉग में देख सकते हैं। लंबा रोपवे है ये 525 मीटर। टोटल कितना टाइम लगता है जैसे ऊपर से नीचे जाने में? 5 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम। अगर जो गाना हवा तेज हो तो फिर स्लो कर देते हैं, मैक्सिमम 7-8 मिनट। मैक्सिमम 7 मिनट। ऑटोमेटिक जरा से हवा ज़्यादा हुई तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद। तो अंकल जी आपको कितना समय हो गया कार्यरत? मेरे तो काम यही जिंदगी गुजरी है यही के यही क्या नहीं, बहुत जगह प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट यहाँ से। अच्छा, यहाँ तो 2-3 आप लोकल हैं कि बाहर से हैं? मैं दिल्ली दिल्ली से दिल्ली NCR जी NCR से। और फिर रहने का रेजिडेंस क्या होता है जैसे आपकी ड्यूटी यहाँ पे? कंपनी ने दिया हुआ है मुझे। अच्छा, वो बनी हुई है यही क्वार्टर्स है। बन रही है। अंकल जी हैं यहाँ। आपका ये शुभ नाम है? शुभ नाम मैं पूछूंगी अंकल जी से। इनका इसमें आ जाएगा मेरा। हाँ, जी, ये है इनका नाम है अंकल जी का निज़ामुद्दीन सैफी अंकल जी। तो ये हमारे साथ आए हैं। अंकल जी इस रोपवे के प्रोजेक्ट को जैसे आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि कब ये स्टार्ट हुआ, किस स्कीम के तहत ये गवर्नमेंट की स्टार्ट हुआ और कितना वक्त लगा? मोड पे है। हाँ जी, और 2016 से स्टार्ट हुआ ये। हाँ जी। और कोरोना की वजह से डिले हो गया है 2 साल। उसके बाद ये अभी 1 मई में इनॉग्रेशन किया है। हाँ जी, अच्छा। तो इसमें अंकल जी जैसे अभी रोपवे तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, तो इसमें आगे भी कुछ जैसे सुधार करने की क्या है आगे कंपनी का? अप्रोच है ना, हाँ वो जी। अभी हाइट पे है। हाँ जी, उसके लिए एस्केलेटर लगेगी एस्केलेटर। यहाँ तक पहुँचने के लिए, अच्छा, जिससे वो चढ़ाई भी चढ़नी ना पड़े। हाँ जी। जैसे जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं तो वो एकदम से इसमें नहीं कर पाते ना। नीचे से भी आना मुश्किल है ना। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए एस्केलेटर लगेगा इधर से, इस साइड से। अच्छा, इस साइड से ये जो इधर इतनी खूबसूरत यहाँ पे जो है खाई बोलेंगे, और साथ में जो है उसमें पेड़ देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन मौसम है। बहुत बेहतरीन मौसम है। अभी मैं गया था, मेरा घर है ग्रेटर नोएडा में। हाँ जी, मैं गया था हफ्ते 10 दिन 3 दिन में भाग आया वापस। तो मतलब आपको उत्तराखंड बिल्कुल रास आ गया, रम गया आपको। हवा और पानी, बहुत हवा और सब पानी चीज बेहतर है यहाँ। सब अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन। हम भी लकी हैं हम कि भी आप lucky जो है मिलकर इतनी जानकारी जानकारी हमें मिल गई। मैं तो सुनते रहते दादी जी को भी कवर करिए। घर वाली बोलती है तो भैया का भी एक्सपीरियंस, भैया आप बताइए थोड़ा, आपका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा ये। देखिए, और आज बहुत ये वो भी लगे हैं, कौथिक लगे ना बिल गंगा दशहरा कौथिक। हाँ, तो वे से काफी भीड़ हुई है। पूर्णमासी, हाँ, एक बार की गंगा दशहरे की वजह से पूर्णमासी, मतलब बीच में आके कितनी स्पीड तेज हो जाती है हवा। विंड की वजह से कम कर रखा है ना। मैं वही चेक करने गया था, ज्यादा हो रही है विंड। तो अंकल जी जैसे ये थोड़ा रुक रुक के चलते, मान लीजिए जैसे यहाँ आप 2 बैठे हुए हैं, यहाँ हम 4 हो गए, तो इससे वेट से कोई फर्क पड़ता है? 444 kg वेट की कैपेसिटी है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि में जैसे टावर में वो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बैलेंस करना जरूरी है। हवा का वेग कितना होगा यहाँ जैसे हाइट पे? यहाँ 75 तक कल को चली थी। 75 किलोमीटर पर आवर।
अच्छा, और जिस दिन जैसे मान लीजिए कभी तूफान बारिश का वो रहता है तो तो तब उस रात में चलती है बहुत तेज यहाँ हुआ। उस टाइम हम होते नहीं है, बंद कर देते हैं ना 6 बजे। 6 बजे बंद। 6 मॉर्निंग में 8:30 लोग तक चला जाते अच्छा, माना जिस दिन बारिश है तूफान है तो उस दिन चलती है हैं। ट्रोली? चलेगी, हवा नहीं होनी चाहिए, बरसात हो बर्फ हो, कोई दिक्कत नहीं। विंडो से जो है ना वो क्योंकि ये अंकल जी जैसे मैंने देखा वो पुली सिस्टम पे वर्क कर रही है पूरी की पूरी देखो ऊपर सब पुली। पुली पे जा रहा है, इधर देखो ना सब पुली के ऊपर ही है। अच्छा, हाँ जी, पुलिस सिस्टम है। ये प्राइवेट कंपनी के ही है, गवर्नमेंट का भी शेयर है। गवर्नमेंट का शेयर है, कुछ प्राइवेट कंपनी के है। कितना कितना है इसमें? कितना कितना? उत्तराखंड टूरिज्म का 26%, अच्छा, 26 में बाकी बाकी हमारा। आपकी कंपनी का नाम क्या? कंपनी का नाम जय सुरकंडा देवी रोड पे का नाम चला अच्छा है। अच्छा, हाँ वैसे जी। है KR आनंद इंफ्रा, अच्छा, इंफ्रा ये दिल्ली की हो गई। दिल्ली कंपनी है। अच्छा, तो मतलब एक पार्टनरशिप टाइप है हाँ, कि हाँ। जो लैंड है ना हाँ जी। वो KR के नाम से, KR इंफ्रा। अच्छा, तो ओके, उसके बाद जब रन कर रहे हैं ना हम, तो हाँ जी। सुरकंडा देवी के नाम से कंपनी अलग बना ली, ये रन करेंगे। ठीक है। जो अच्छा लैंड अलॉटमेंट है KRA के नाम से अच्छा, वो रजिस्ट्री उसका नाम रखी नहीं इन्होंने, रजिस्ट्री है। खरीदी इन्होंने ये 30 साल के लिए 30 साल लीज बताइए। लीज में लेते हैं। 2 लाख के करीब हम देते हैं हाँ जी। इसको वन विभाग को। अच्छा, हाँ, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने का। हाँ जी। और 26% शेयर 26% आप टूरिज्म को देते हैं जो बाजार में देते हैं। वो तो महीने के महीने मांग। तो शुरू में जब लीज बनी होगी उस समय उसमें उनकी सेवा करते होंगे कि ये हो। सब नियम से। अच्छा, फिर ये जो जिस पे चल रहा है ये बिजली पे है क्या है, किस पे है? देखो बिजली से चलता है, अगर बिजली भाग जाती है तो यहाँ 320 kV के जनरेटर है यहाँ। जनरेटर 25 किलोवाट का जनरेटर है। 25 किलोवाट का। 320 का ये लग रहा है। अच्छा, ये वाला जो है कोल का 320 का। प्रोजेक्ट है 17 करोड़ का, लेकिन लग के 32।